हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल लेडी में। और आज सचिन जो कुछ भी कर रहा है वो सब की वजह आप लोग हैं। जी हाँ, कड़वा है पर सच है। सचिन जो कुछ भी कर रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं। सचिन की लड़ाई अब ना तो नेहा से है, ना मनीषा से, ना अपनी फैमिली से, ना किसी और से। उसकी लड़ाई आज है तो सिर्फ अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से। आज अगर वो कुछ भी सामने ला रहा है सोशल मीडिया पर तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की कमेंट की वजह से। आप लोगों को सफाई देने में लगा हुआ है। वो भी अगर उसने अपनी बात लाई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों ने उस पर उंगली उठाई थी। अगर आपको कोई बेवजह गलत कह रहा है तो आप अपनी सफाई जरूर पेश करेंगे। उसने भी वही किया। वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया को अपना प्रूफ दें, पर उसने आप लोगों को अपना परिवार समझा, अपने परिवार की हर बात सामने लाई, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को अपनी फैमिली का हिस्सा समझा और अपनी सारी बातें सामने रख दी उसने। पर आप ही लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, आप ही लोगों ने उसे ब्लेम किया हर बात के लिए। हर बार जब किसी इंसान को चोट लगती है तो उसका दर्द वही समझ सकता है। सचिन के साथ जो कुछ भी हुआ आज मैं देख रही हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब के सब, अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी कहा हो सचिन की साइड से कि सचिन ने कुछ गलत नहीं किया। सचिन ने बहुत गलत किया। सबका यही कहना है कि उसने 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप बताओ कौन बेवकूफ़ था जिसकी ज़िंदगी सचिन ने बर्बाद कर दी? नेहा बेवकूफ़ थी? क्या सचिन ने फंसाया नेहा को? क्या सचिन गलत बातें रख के अपने माइंड में, अपने दिल में नेहा से मिलता था? और अगर आप कह रहे हो कि उसकी नीयत सही नहीं थी, अगर वो गलत नीयत से गया था तो कौन बेवकूफ़ था? नेहा बेवकूफ़ थी? उसकी फैमिली बेवकूफ़ थी? किसी को नहीं समझ में आया कि ये गलत नीयत लेकर आ रहा है? 1.5 साल, 24 घंटे अगर आप किसी के साथ रहते हो उसके बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। 1.5 साल से वो उन लोगों से हमेशा टच में रहा। उसकी फैमिली में किसी को नहीं समझ में आया किसकी नीयत गलत है। पर उसकी फैमिली हमेशा उसको उतनी ही इज्जत और सम्मान देती रही जितनी कि नेहा के भाई को मिलती थी। तो जब सब कुछ सही था, अगर सचिन गलत होता तो उसको उतनी इज्जत, उतना सम्मान नहीं मिलता उस घर में। सचिन वहां सही था जब भी उसे इतनी इज्जत मिल रही थी। वहां मनीषा को भी मिल रही थी, उसकी फैमिली को भी मिल रही थी। मैं नहीं मान सकती कि सचिन वहां गलत नीयत से गया था। और मैं ये भी नहीं मान सकती कि अगर गलत नीयत से गया था तो नेहा और उसकी फैमिली बेवकूफ़ है जो उसकी नीयत को नहीं समझ पाई। तो सचिन यहाँ भी गलत नहीं था। सचिन अच्छी नीयत से मिला, अच्छी नीयत से गया, अच्छी नीयत से, पूरी ईमानदारी से वो अपना रिश्ता निभा रहा था। अब उसके बाद जो भी बातें हुई, कमेंट्स भी आप ही लोगों ने गलत गलत किए कि ज़रूर कोई चक्कर है, इतना जा रहा है, इतना रह रहा है, इतना इन्वॉल्व हो रहा है, ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है, ऐसा कह के ये आपको भी पता है कि ज़्यादातर जेंट्स को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ईमानदार है उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसकी बीवी क्या कह रही है, उसके घर में सब क्या कह रहे हैं। लेडीज़ को बहुत फ़र्क पड़ता है। सचिन वहाँ ईमानदारी से गया था, वो अपना रिश्ता ईमानदारी से निभा रहा था। उसे अपने ऊपर भरोसा था, अपनी फैमिली पर भरोसा था, मनीषा पर भरोसा था। और उसे ये भी विश्वास दिलाया गया था नेहा के साइड से भी कि हमें भी तुम पर भरोसा है, तुम भी एक भाई की तरह अपना सारा फ़र्ज़ निभा रहे हो। नेहा की पूरी फैमिली ने उसे ये विश्वास दिलाया था, जब भी वो इतना कंफर्टेबल होकर हमेशा प्रेजेंट रहता था उनके हर सुख दुख में। तो सचिन की गलती कैसे हो गई? अब बात करते हैं कि कुछ भी करके, जैसे आप लोगों ने कमेंट्स किए, मे बी नेहा के माइंड में कुछ बातें आई हो। नेहा को जैसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं कि उसको तो कंधे की ज़रूरत थी, उसे कंधा मिल गया और उसने, नेहा को आप लोगों ने ही आयरन लेडी बताया था, क्यों ज़रूरत थी उसको किसी कंधे की? मैं नहीं मानती उसको किसी कंधे की ज़रूरत थी।
जब एक औरत अपने बच्चे को संभालने लग जाती है, और वो भी अकेले, और वो भी इतने सालों से इतने अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी, तो आगे भी संभाल सकती है। हाँ, कोई और मिल जाए उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो और उसके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ। वो चाहेगी, और होना भी चाहिए, मिल जाए। सब सब चाहते हैं कि हमारा हाथ मजबूत रहे। पर क्या नेहा इतनी मैच्योर नहीं थी? उसको सही गलत का कुछ पता नहीं था? आप लोगों के कमेंट्स की वजह से अगर उसके माइंड में ये बात आ भी गई, तो वो क्या इतनी इतनी बेवकूफ़ थी? सही गलत नहीं समझ सकती थी? अगर आप लोगों के कमेंट्स को उसने इग्नोर भी किया, तो इस रिश्ते को तो बना के रखती। आप लोगों का कहना है सचिन ने ख़राब किया। अगर सचिन ने ही इनिशिएट किया, आपकी बातें मान लें कि अगर सचिन ने इनिशिएट किया हो अपनी तरफ से, तो क्या नेहा बेवकूफ़ थी? नेहा रिजेक्ट नहीं कर सकती थी? नेहा उसको नहीं रोक सकती थी, नहीं मना कर सकती थी, नहीं समझा सकती थी? उसको नहीं पता था कि इस रिश्ते का क्या भविष्य होगा? उसको इतनी समझ नहीं थी कि ये रिश्ता किसी भी एंगल से सही नहीं है, ना उसके लिए, ना उसकी फैमिली के लिए, ना उसकी बच्ची के लिए, ना सचिन के लिए, ना सचिन की फैमिली के लिए। सचिन से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस नेहा को है, सचिन से कहीं ज़्यादा मेच्योर नेहा है। और ये बात तो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ झेल लेती है, बहुत कुछ सह लेती है, बहुत कुछ इग्नोर कर देती है। पर अगर किसी पुरुष को मौका मिलता है, बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे सिचुएशन पे अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले मैं सुन रही हूँ कह रहे हैं कि वो तो लप्पू है, लप्पू है। रिएक्शन चैनल वालों को पता चल गया कि वो लप्पू है, वो लड़कीबाज है। नेहा तिवारी को नहीं पता चला? उसकी फैमिली को नहीं पता चला? और जो भी हुआ, चलो जो भी हुआ, इनिशिएट जिसने भी किया, जैसे भी होके आगे बढ़े। फिर घर वालों को पता चला, घर वालों ने रोकने की कोशिश की, समझाया बुझाया, सारी बातें सेट हो गई। चलो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, सारी चीज़ें हो गई जैसा कि उनके भाई साहब ने बताया था। तो उसके बाद फिर क्या ज़रूरी था नेहा को अपनी एंगेजमेंट में सचिन को बुलाना? उसका भी जिम्मेदार सचिन है, नेहा की कोई गलती नहीं है। आप सारे व्यूअर्स एकदम सचिन पे एकदम सब बरसे पड़े हैं। लड़का है तो क्या इंसान नहीं है? वो उसके अंदर कोई भावना नहीं है? उसको दुख नहीं होता है? उसे तकलीफ नहीं हो रही होगी? उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? उसका घर परिवार नहीं है? उसके अपने घर परिवार वालों की चिंता नहीं हो रही होगी? मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी नेहा को लेकर के बातें सोशल मीडिया में हुई वो नहीं होनी चाहिए, पर जो बातें सचिन के लिए हो रही हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी बातें हुई हैं आज तक, चाहे नेहा की हो, चाहे सचिन की हो, चाहे मनीषा की हो, चाहे सुमित की हो, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन सारी बातों के जिम्मेदार आप लोग हैं। कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे आया है तो आपकी वजह से आया। चाहे वो नेहा के इंगेजमेंट में बुलाने की बात हो, चाहे सचिन के वहाँ पहुँचने की बात हो, चाहे सचिन की सुसाइड अटैम्प्ट की बात हो, चाहे नेहा तिवारी के फ्रंट पे ना आने की बात हो। जब नेहा तिवारी नहीं आ रही थी सामने, तब आप लोगों ने इतना फैलाया, इतना फैलाया, सामने नहीं आ रही है, सामने नहीं आ रही है, किस मुंह से आएगी, उसको तो मर जाना चाहिए, उसको तो ये वो। क्या आप लोग क्यों जज बन रहे हो किसी की लाइफ में? आप लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि उस कंडीशन में भी उसे सामने आना पड़ा और अपनी बातें रखनी पड़ी। अब जब उसने रखी तो फिर इधर से भी रिएक्शन हुआ। और कोई भी, मनीषा हो, सचिन हो, नेहा हो, कोई भी अपने लिए कोई एक बात रख रहा है तो आप लोग उसमें मिर्च मसाला लगा के 10 बातें पेश कर रहे हो। उसकी बातें कम सुन रहे हो, उसका बैकग्राउंड ज़्यादा देख रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर एक नई स्टोरी खुद बना रहे हो, खुद इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हो और इतनी अफवाह फैला रहे हो कि फिर उनको सामने आना पड़ रहा है उसको क्लियर करने के लिए। किसने देखा, किसने देखा कि मनीषा को पीटा गया है? सचिन ने या किसी ने भी पीटा है? किसने देखा है? आप सारे व्यूवर्स से मैं पूछ रही हूँ, आप में से किसी ने भी देखा है? क्यों इतनी गलत बातें फैला रहे हो? और जब कोई कुछ रिएक्ट कर रहा है तो आप कह रहे हो कि ये कोई बच्चा थोड़े ना है कि इसको अकल नहीं है। अकल आपके पास नहीं है? आप लोग बच्चे हो, आपको नहीं अकल है? हर एक बात, हर एक काम
डे 1 से नेहा तिवारी की सगाई से लेकर आज तक जितनी चीज़ें हुई हैं सब के जिम्मेदार उन लोगों से कहीं ज़्यादा आप लोग हैं। आपके रिएक्शन की वजह से, आपके कमेंट्स की वजह से उन लोगों को बार बार सामने आना पड़ रहा है और ऐसे हालात में आना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। उनकी तो गलती है ही, उन्हें आना ही नहीं चाहिए, सफाई देनी ही नहीं चाहिए। रियल लाइफ में उनके साथ चाहे जो भी हो रहा हो, वो अपना घर का मामला है, घर के अंदर बैठे बातें करें फैमिली से, बातों को वहाँ सुलझाएं, वहाँ शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और जब ऑन कैमरा आ रहे हैं तो वो कुछ और भी दिखा सकते हैं। हो सकता है वो ऐसा ही चाहते भी हों, पर आप लोग करने कहाँ दे रहे हो? आप लोग तो सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल दागे जा रहे हो। फिर भी अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप इतनी बड़ी बड़ी ब्लेम लगा रहे हो। कोई प्रूफ है आपके पास कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? जब वो हॉस्पिटल में था तब आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, तब नेहा की बदनामी नहीं हो रही थी? आप लोग तब नेहा को बदनाम नहीं कर रहे थे? आज सचिन ने कह दिया तो उसकी बदनामी हो गई, बहुत बड़ा पाप कर दिया उसने। और जब आप लोग कह रहे थे कि नेहा की वजह से सचिन ने सुसाइड करने की कोशिश की, नेहा सगाई कर रही है तो इसे देखा नहीं जा रहा है, इतनी जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग कह रहे थे, तब तक तो किसी ने ये बात अपनी तरफ से नहीं कही थी, ना नेहा ने, ना सचिन ने, या किसी और ने, कि हाँ हमारे बीच ऐसा कुछ है। उन लोगों से पहले तो आप लोगों ने ये बात लाई सोशल मीडिया में, आप लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, आप लोगों ने नाम उछाला नेहा का, सचिन का। नेहा की शादी टूटी है तो सचिन की वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से। और ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी। फर्स्ट वीडियो आया उसके बाद ही सारी चीज़ें ठीक हो सकती थी अगर आप लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। आज भी ठीक हो सकती हैं अगर आप लोग इन्वॉल्व होना बंद कर दो। और आप जितने भी रिएक्शन चैनल वाले और जो यूट्यूबर्स हैं नए नए, जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि बहुत रायता हो गया, बहुत फैल गया, अब बंद करो। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि ये सब बंद हो, यही सच्चाई है। आप लोगों को कड़वा लग रहा होगा पर यही सच है। अगर ये सब बंद हो जाएगा तो आप अपनी रोटी कैसे सेंकोगे? एक तरफ वो लोग अपने आप से जूझ रहे हैं, अपनी फैमिली से जूझ रहे हैं, अपने समाज से जूझ रहे हैं, रिश्तेदारों से जूझ रहे हैं, और एक तरफ आप लोगों से जूझ रहे हैं। सचिन ने सोशल मीडिया पे ये सब बातें रख के कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि एक साथ जब 100 लोग क्वेश्चन करेंगे तो 100 लोगों को अलग अलग जवाब देने से अच्छा है एक जवाब दो जो 100 लोग सुन लें एक बार में। तो उसने वही किया है। आप लोगों को भी जवाब चाहिए था, उनके घर परिवार रिश्तेदार, इस साइड के लोग उस साइड के लोग, सबको चाहिए जवाब, दे दिया उसने। एक एक आदमी से मिलकर एक एक आदमी को जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है ना, दे दिया उसने। जब वो परेशान हो रहा है, मनीषा चुप रही, इतने दिनों से झेल रही थी, चुप रही, क्या गलत किया उसने? अगर झेल रही थी, उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि मेरा हस्बैंड है तो ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये बात अलग है कि उसे या किसी और को गलतफहमी हो गई है कि वो उसके पास चला जाएगा। गलतफहमी एक दिन दूर होगी और वो मेरे पास वापस आएगा, शायद इसी विश्वास में वो चुप थे इतने दिनों से। और आप लोग क्या करते? उसकी जगह पे रहते तो आ जाते सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटने। उसने अगर ढिंढोरा नहीं पीटा तो आप लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, इतना सब कुछ कह दिया। सचिन ने कुछ कहा तो आप लोगों ने मनीषा को पकड़ा कि मनीषा भी कुछ कहे। अब जब मनीषा ने कह दिया तो आप लोग कह रहे हो कि इतने दिन से कहाँ थी, अब क्यों आई है, अब क्यों बोल रही है? मतलब वो कल चुप थी तो आज भी उसे चुप रहना चाहिए था। जब नेहा और सचिन की सारी बातें सामने आ गई, जब नेहा ने भी आके बोल दिया, उसके भाई ने भी आके बोल दिया, सचिन ने भी बोल दिया, तो मनीषा बोल रही हो तो क्या गलत कर रही थी? आप लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ रहे आप लोग। कोई सामने नहीं आ रहा है तो आप लोग कह रहे हो कि सामने नहीं आ रही, सामने नहीं आ रही, किस मुंह से सामने आएगी? सामने आके कर रहे हैं तो देखो, ऐसी परिस्थिति में भी ये लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसे परेशान है फिर भी वीडियोस बना रहे हैं, मेकअप किया है, ये किया है, वो किया है। कोई कुछ बोल रहा है तो भी आप लोग परेशान कर रहे हो, नहीं बोल रहा है तो भी परेशान कर रहे हो। परेशान तो आप लोग खुद कर रहे हो, लेकिन ऑन कैमरा आके आप लोग ये जता रहे हो कि आप लोग परेशान हो गए हो इनकी कंट्रोवर्सी देख देख के। किसी भी टॉपिक को कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? आप देखना बंद कर दो, अगर ये कंट्रोवर्सी यहीं स्टॉप नहीं हो जाएगी तो कहना। और आप लोग जो उनका टॉपिक लेके इतने सारे वीडियोस बना रहे हो ना, आपके आसपास समाज में बहुत सारे टॉपिक्स भरे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको डिस्कस करना चाहिए। आप लोग जो सचिन से सवाल कर रहे हो, जो मनीषा से सवाल कर रहे हो, जो नेहा तिवारी से सवाल कर रहे हो, कभी अपनी सरकार से सवाल करो ना।
आप अगर किसी गांव में रह रहे हो तो उस मुखिया से सवाल करो गांव को लेकर के। आप अगर किसी शहर में रह रहे हो तो वहाँ शहर के ऑफिसर से बात करो वहाँ की व्यवस्था को लेकर के। कभी आप लोग वहाँ सवाल पूछते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने और करने के लिए। जहाँ आपका हक है, जहाँ आपका फ़र्ज़ है, वहाँ तो आप कुछ नहीं पूछ रहे, चुप बैठे हो। लेकिन दूसरी की लाइफ में क्या चल रहा है वहाँ घुसना तो आपका हक है, क्योंकि आप उसके व्यूवर्स हो, आप सब्सक्राइबर्स हो। आपका फ़र्ज़ है ये जानना कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो खुश है तो इतना खुश क्यों है, अगर वो रो रहा है तो इतना ही क्यों रो रहा है। यही काम है आप लोगों का। और आज जो कुछ भी सचिन कर रहा है ना, सचिन की जगह पे कोई भी लड़का होता तो वो भी यही सब करता। अगर उसे भी इतना ज़्यादा विश्वास में लेने के बाद इतना बड़ा धोखा मिले, और कहने के लिए तो चलो उसकी फैमिली साथ है, मनीषा साथ है, पर मेंटली तो वो समझ रहा होगा ना कि क्या मेंटली इतना पॉसिबल है, क्या इतना ईजी है क्या कि तुरंत मनीषा उससे क्लोज हो जाए या उसकी फैमिली उससे क्लोज हो जाए। प्रैक्टिकली सोच के देखो आप लोग, आपके घर परिवार में अगर आपके माँ बाप भाई बहन कोई आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, नाराज़ नहीं गुस्सा, नाराज़गी अलग चीज़ हो जाती है, गुस्सा लेवल ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है कोई आपकी वजह से, तो क्या बहुत ईजली और एकदम से आप उसके साथ मिक्सअप हो जाओगे? टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है दोनों को, फैमिली को भी और आपको भी। सचिन के लिए भी ये वही कंडीशन है, इतना इजी नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है अभी। दिखने में तो लग रहा है कि ठीक है फैमिली अपनी तरफ से उसके साथ है कि मेरा बच्चा कुछ गलत ना कर ले, परेशान हो गए, इसलिए फैमिली उसके साथ है। उसके लिए भी आप लोगों को एक परेशानी है कि भाई बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया, इसके हस्बैंड ने इतना बड़ा कांड कर दिया और ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सा इतना बड़ा कांड कर दिया? जो कुछ भी उसने किया है उसमें सामने वाले लोग भी उतने ही इन्वॉल्व थे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सचिन अंबाला अंबाला में सचिन अकेले मनीषा के साथ था, तो सारी बातें उसके घर वालों को पता हो ये ज़रूरी नहीं है। घर वाले उससे दूर थे, सिर्फ मनीषा पास में थी। और हमारे यहाँ ये तो आप लोगों को भी पता है कि लड़कियाँ अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, अपने मायके ससुराल की इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ झेल जाती है, बहुत कुछ इग्नोर करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मनीषा हर बात यहाँ की अपने ससुराल या मायके में कहती होगी। तो कहने का मतलब कि उसके घर वाले इन सब बातों से बहुत अनजान थे। जानते भी होंगे तो इतना नहीं जानते होंगे जितना, जबकि यहाँ नेहा के घर वाले जब भी सचिन मनीषा नेहा के घर जाते थे तो पूरी फैमिली नेहा के साथ रहती थी। तो इधर पूरी फैमिली नेहा के साथ थी, जब किसी को ऐसा आभास नहीं हुआ कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। उनकी फैमिली कहीं गलत नहीं है, उनकी फैमिली के लिए कोई गलत नहीं कह रहा, और इधर सचिन की फैमिली इतनी गंदी हो गई, सब मुंह उठा के आ गए हैं उनको गाली देने। उनकी मम्मी के बारे में इतनी गलत गलत बातें कही जा रही हैं, कैसा संस्कार दिया है ऐसा बेटा। एक है, आप लोग तो सुन ही रहे होंगे उनको, गोरखपुरिया भौजी, बदतमीज औरत, खुद तो बोलने की तमीज़ नहीं है। जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर बात करती हैं, सबको पता चल रहा होगा कि वो कितनी संस्कारी हैं और अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही होंगी। और चली गई मुंह उठा के सचिन की माँ को बताने कि उन्होंने कैसा संस्कार दिया है अपने बेटे को। संस्कार नेहा के माँ बाप ने उसको नहीं दिया था। जो चीज़ें नेहा की पूरी फैमिली के सामने हो रही थी, वहाँ नेहा की फैमिली को कोई कुछ नहीं कह रहा, और जहाँ की फैमिली बिल्कुल अनजान थी इन सब बातों से, उस फैमिली के संस्कार की बातें आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उनकी फैमिली को भी ऐसा बोलो, पर मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि माँ बाप को क्यों बीच में लाया जा रहा है, किसी की भी फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो आप लोग? आप लोगों को भी पता है कि 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती हैं। घर में अगर 5 बच्चे हैं तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। सचिन ने जो कुछ भी किया इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, ये आप कैसे कह सकते हो? नेहा ने जो कुछ भी किया उसके जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? और अगर आपको लगता है कि जिम्मेदार हैं तो फिर दोनों की फैमिली है, फिर आप ये कहो कि ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। एक ये भी क्वेश्चन आता है ना, फिर ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इधर सचिन की फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं था इतना ज़्यादा। अंतर तो, फ़र्क तो पड़ता है ना। वहाँ सचिन अपनी फैमिली से इतना दूर बैठा था और इधर इनकी पूरी फैमिली इनके साथ होती थी,
तो कुछ तो सामने से देखने और दूर से सुनने में कुछ तो फर्क आता है ना। अगर नेहा की फैमिली जिम्मेदार नहीं है तो सचिन की फैमिली कैसे जिम्मेदार हो गई? क्या उसकी फैमिली चाह रही थी कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चले, या फैमिली ने सिखाया था कि उसको फंसाओ? किस लिए? किस चीज़ की कमी थी? किस चीज़ की कमी थी सचिन या उसकी फैमिली को जो उनके माइंड में ये बात आएगी? सच तो ये है कि ना नेहा को कमी थी ना सचिन को कमी थी। ये एक जिस वजह से भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, यहाँ सिर्फ बात इतनी है कि सचिन की तरफ से पूरी ईमानदारी से सचिन ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। सामने से कुछ और मन में बातें आ गई, जिस वजह से भी आई हो, मैं नहीं मान के चल रही कि सचिन ने इनिशिएट किया। किसी भी वजह से नेहा के माइंड में ऐसी बातें आई तो नेहा चाहती तो ये सारी बातें ख़त्म हो सकती थी, और फिर जिसकी वजह से, जैसा कि उनके भाई साहब ने कहा था कि सारी बातें हमारी आपस में हो गई थी, बैठ के मामला सुलह हो गया था कि आप अपने घर परिवार में रहिए, हम अपने घर परिवार में देखेंगे। और फिर नेहा तिवारी की जब उनको लगा कि सारी चीज़ें ठीक हैं, ट्रैक पर हैं, तब उनकी सगाई तय हुई और उनकी सगाई की गई। ठीक है, पर आप लोगों ने ऐसा उंगली किया उनकी लाइफ में कि सचिन ने पहले एक बात की, फिर आप लोगों ने 10 बात की, फिर उसने दूसरी बात। एक तो उसने गलती की कि वो आप लोगों को सफाई देने आ गया। सबसे बड़ी गलती अगर उसकी है तो सिर्फ यही है कि वो सफाई देने आ गया। पर जब पूरी दुनिया उसको गलत कह रही है तो उसका भी हक बनता है। जब कोर्ट में हमारी पेशी होती है तो हमें मौका मिलता है, दिया जाता है और कहा जाता है। अगर हम अपनी बातें नहीं रखते हैं तो हमें गलत ही समझा जाता है। तो उस जगह पर खड़े होकर के उसने जो कुछ भी किया सही किया। भाई जब बात यहाँ आप लोगों ने रख दी कि क्या सही है क्या गलत है, आपको जानना था तो उसने बता दिया। अब बताने के बाद आप लोग कह रहे हो कि इज्जत ले ली उसने पूरे भरे समाज में। इज्जत तो उसकी भी गई है ना, उसकी फैमिली की भी तो गई है, या इनकी कोई इज्जत ही नहीं थी? सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत थी जो चली गई। और इज्जत का इतना ही डर था तो ये सब नहीं करना चाहिए था ना। इतनी अकल नहीं थी? आप उस उम्र में नहीं थे कि बहक गए। बहकने वाली उम्र नहीं थी आपकी। दोनों में से किसी की बहकने वाली उम्र नहीं थी। जो ये कह रहे हैं ना लोग, कोई कह रहा है कि नेहा डायन है, नेहा ऐसी है वैसी है, इसको ऐसा समझते थे ऐसी निकली, इसने ही सचिन को बहकाया। नेहा उस उम्र में नहीं थी कि वो किसी को बहकाए, और ना ही सचिन बेवकूफ़ था। और अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि सचिन ने बहकाया नेहा को करना चाहिए था, उसने फ़ायदा उठाया, तो नेहा भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सचिन ने बहकाया और वो बहक गई। जो भी कंडीशन, जो भी सिचुएशंस रहे हों, उन लोगों से गलती हुई है। उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमसे बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। दोनों ने सामने आकर, सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी भी मांग ली थी, तो छोड़ देते, जाने देते फिर उनको, फिर वो लोग अपनी अपनी लाइफ आगे की देखते कि कैसे करना है। लेकिन आप लोगों नहीं, जब ये खुश रह रहा है तो आप लोग कह रहे हो कि उसकी ज़िंदगी तबाह करके अपनी ज़िंदगी सेट कर ली। जब वो खुश रह रही है तो आप लोग कह रहे हो कि देखो इतना बवाल मचा के सोशल मीडिया पर, और ऐसे नाच रही है, वीडियोज़ बना रही है, ऐसे ऐसे गाने पे शर्म नहीं आ रही है इसको, ऐसे गानों पर वीडियोस बना रही है। जो कुछ भी किया है ना, जो कुछ भी हुआ है ना सोशल मीडिया पर, उनकी लाइफ से रिलेटेड ये जितना फैला हुआ है ना, जिसको आप लोग कचरा कह रहे हो, कोई रायता कह रहा है, कोई आग कह रहा है, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से फैला है। और कल के डेट में किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है, चाहे वो नेहा हो, सचिन हो, मनीषा हो या उनकी फैमिली हो, किसी के भी साथ गलत होता है तो उसके उतने ही जिम्मेदार आप लोग भी हो जितने कि वो हैं, बल्कि आप लोग उनसे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हो। अगर आप लोग चाहते कि ये मामला सुलझ जाए, जितना आ गया सामने आ गया, बाकी कुछ सामने ना आए, तो आप लोग उनको रोकते। रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर नहीं, आप लोगों को तो उसमें घी डालना था, क्योंकि आपको तो मिर्च मसाला चाहिए। मिर्च मसाला लगाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, दिखाएंगे, तभी तो अपनी रोटी सेक पाएंगे। और ये सब कुछ करने के बाद भी आप लोग दोष दे रहे हैं उन्हीं लोगों को। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं